वालेकुम दोस्तों। आज ईद का दूसरा दिन है और ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे हुए हैं और इनके इकट्ठे होने का एक ख़ास मकसद है कि ये आज एक बलोची डिश जिसका नाम रोश है वो बनाते हुए देखना चाहते हैं और ख़ुद इसमें शिरकत करना चाहते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस डिश के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें पहले नंबर पे तो मटन के पीसेस जो कि बड़े साइज़ के हों, आधा किलो से 2 किलो तक का एक पीस हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना मर्ज़ी बनाना चाहें। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बटर नज़र आ रहा है। ये बटर थोड़ा सा चाहिए, हमें 1 स्पून बटर चाहिए और हस्बे ज़ायका साल्ट चाहिए। ये एक पेस्ट है अदरक, लहसुन और काली मिर्च का। ये भी हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि आप डालें। और ये एक आपको आटा नज़र आ रहा है, इस आटे का भी इस्तेमाल है, वो हम अभी दिखाते हैं आपको कि इसका क्या इस्तेमाल। जी, अब हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। आपने ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा है बटर है, बटर ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ा सा बटर। इसका मकसद सिर्फ ये है इस बटर का कि जब आपने मीट इसमें रखना है तो शुरू में वो हीट की वजह से मीट इसके सरफेस के साथ जो है वो जल ना जाए। बस थोड़ा सा ये लेके आपने जो बटर है इसको इस देगचे के अंदर जो है वो थोड़ा सा फैला देना है। इसको फैलाने के बाद आपने ये जो मीट के आपको पीस नज़र आ रहे हैं इनको देगचे के अंदर इस तरह से कोशिश करें कि इस तरह से रखें कि ये एक दूसरे के ऊपर ना आए। ये अगर एक दूसरे पे आ जाए तो उसमें हर्ज कोई नहीं, लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा अच्छे इसकी तैयारी के लिए जो है ये पीसेस एक दूसरे के ऊपर ना आए, बल्कि ये बड़ा देगचा लेने का मकसद भी यही है। ये जिस वक्त आप ये पीसेस रख लेंगे, ये हमारा एक हमने साल्ट है इसको इस्तेमाल करना है। इसके तरीक़ाकार ये है कि इसको हस्बे ज़ायका, ज़्यादा नहीं, हस्बे ज़ायका आपने इस पे जो भी आप पीसेस आपने डाले हैं उन पे हस्बे ज़ायका जो है इसको डाल देना है। ये जैसा कि मैं आपको नज़र आ रहा है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, ये सिर्फ आपको 2-3 जो है वो टीस्पून जो है वो लग रहे होंगे कि ये मैंने इसमें डाले हैं। अच्छा, ये एक पेस्ट है, ये जो कि हमने पहले बताया कि अदरक, लहसुन और काली मिर्च का है। ये पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें। हस्बे ज़ायका आप इसको करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि एक मैंने स्पून जो है ये दरमियान में सिर्फ रख दिया है और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। इसके बाद ये जो देगचे का ढकना हमें नज़र आ रहा है, इस देगचे को हमने बंद कर देना है और इसको ये जो इसका ढकने का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको हमने उस आटे के साथ जो कि आपको नज़र आ रहा है वो सील करना है। वो अभी हम करते हैं तो आपको दिखाते हैं। ऐसे मैं करूँगा वैसे आप। ये अब आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो देगचा जिसमें हमने गोश्त रखा है उसको आटे के साथ जो है वो सील करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको चारों तरफ से हमने इसको आटा लगा देना है और आटा इस तरह से लगाना है कि ये जो गैप है इसके अंदर, जो स्पेस नज़र आ रही है इसके ढकने में और देगचे में, वो सारी स्पेस जो है वो कवर हो जाए। ये देख रहे हैं आप कि ये इस तरह से लगाया जा रहा है कि वो स्पेस बिल्कुल बाकी ना बचे, क्योंकि इसको स्पेस को कवर करने का मकसद ये है कि जब ये गोश्त है पकने लगेगा तो इसमें से स्टीम बनती है, वो स्टीम जो है वो देगचे में से निकलती है। हमने उस स्टीम को रोकना है, मुकम्मल ना भी रुके लेकिन उसको कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक हम जो है वो कंट्रोल कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ मेरे भांजे भतीजा और एक भांजा लगा हुआ है। ये भतीजा है मेरा रज़ा और ये मोहम्मद अहमद मेरा भांजा है। ये दोनों मेरी इस वक्त हेल्प करवा रहे हैं, तो इनकी हेल्प से जो है वो हम जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी कि इस वक्त हमने इसको चारों तरफ से सील कर दिया है, ये जो हमें स्पेस नज़र आ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं
कि ये जो आटा बचा हुआ है, ये आटा जो है अभी हमारा आखिर पे फिर इस्तेमाल होगा। जिस वक्त इस देगचे से स्टीम निकलेगी, तो जिस जगह से स्टीम निकलनी है वहाँ पे हमने ये आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा पेस्ट करना है। लेकिन वो स्टीम जो है वो निकलेगी जब ये इसकी कुकिंग जो है वो आखिरी मराहिल में होगी। ये देगचा हमने उठाने के बाद, ये सील करने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धीमी आंच आपको नज़र आ रही है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि हल्की आंच पे ही इसने तैयार होना। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये तैयार नहीं होगा। और मटन जो है इसके लिए 2 घंटे टाइम है। अगर आप बीफ बना रहे हैं, ये बीफ भी बन सकता है, तो उसके लिए आपको 3 घंटे टाइम चाहिए होगा। ये आपने इसको सील करने के बाद आटे के साथ अच्छी तरह से ये देगचा जो है वो धीमी आंच पे आपने ऐसे रख देना है। अब ये जो ढक्कन आपको नज़र आ रहा है, इस पे हम वेट रखेंगे। लाना तो इस पे वेट रखने का मकसद ये है कि ये अपनी जगह पे ढक्कन जो है वो सही तरह से फिक्स रहे। बेटा 1-2 ईंटें और बड़ी वाली उठा के लाओ, आप ले आओ जाके। ये आप देख रहे हैं कि ये हम इस पे वेट रख रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो है ये जो कवर है या जो शेल्टर हमने बनाया है, ये सही तरह से अपनी जगह पे कायम रहेगा। ये सारा कुछ करने के बाद हमने 2 घंटे के लिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, मैं फिर बता रहा हूँ, आंच ज़्यादा नहीं होनी, बिल्कुल लाइट सी। जो आप समझ रहे होंगे कि शायद ये इतनी धीमी आंच में तैयार नहीं होगा, लेकिन ये 2 घंटे के बाद जब तैयार होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुआ है। इस वक्त तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोश है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये मैं आपको वो बॉर्डर दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमने आटे को पेस्ट किया था। अभी उम्मीद है कि 4-5 मिनट तक जो है वो इसमें से किसी जगह से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। तो उस स्टीम को हमने कुछ मिनट तक जो है वो रोकने की कोशिश करनी है और वहाँ पे आटा जो है वो पेस्ट करते रहेंगे ताकि हमारा जो है वो कंप्लीट सही तरह से जो है वो रोस्ट तैयार हो जाए। जी तकरीबन 2-2.25 घंटे का टाइम हो चुका है और अब जो है वो इसके बॉर्डर से मुख्तलिफ जगह से स्टीम निकलना शुरू हो चुकी है, जिसको हम कोशिश करेंगे रोकने की। और ये रज़ा मेरा भतीजा जो है वो मुसलसल मेरी हेल्प कर रहा है, बाकी बच्चे से इसको देख रहे हैं। और ये स्टीम जो है वो ज़्यादा जगह से निकलना शुरू हो गया, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जब स्टीम निकलने लगे तो आपने 10 से 15 मिनट इसको रोकने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपका रोस्ट जो है ये बिल्कुल तैयार होगा। फिर उसके बाद आप इस देगचे को उतार के खोल सकते हैं। दोस्तों ये रोश बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसको जो है नीचे उतारना चाह रहे हैं देगचे को, ताकि खोल के देखें कि ये किस तरह का तैयार हुआ है। जी ये अब हम जो आटे का पेस्ट हमने लगाया था स्टीम को रोकने के लिए उसको उतारा जा रहा है। ये मेरी हेल्प जो है करने के लिए यहाँ पे नबील मौजूद। नबील जो है ये इस देगचे को जिसपे हमने रोस्ट तैयार किया उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। जी दोस्तों ये रोश आपके सामने है बिल्कुल तैयार हालत में और आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है।
और इसी रोश के साथ ये बाउल में जो आपको सूप नज़र आ रहा है, ये सूप इसी के साथ ही तैयार हुआ है। जब ये पक गया था रोश, तो इसके अंदर से हमने सूप को एक अलग बाउल में डाल दिया। इस रोश को आप सिर्फ किसी भी अपने पसंदीदा ड्रिंक के साथ खा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल और चीज़ साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी डिश, और आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और आखिरी बात ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में आपके पास हाज़िर होंगे, और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों के साथ।